नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं जो भारत के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल और उनकी विरासत का एक तरह से मूल्यांकन करती है। जी। और इस सामग्री में ना एक बात साफ उभर कर आती है कि भाई किसी एक को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कहना वो लगभग नामुमकिन सा है। हाँ, बिल्कुल। ये तो इस पर निर्भर करता है कि देखने वाला क्या अहम मान रहा है। मतलब आर्थिक तरक्की देख रहे हैं या समाज सुधार। हाँ, या विदेश नीति, या फिर मुश्किल हालात में देश को कैसे संभाला। सही बात है। अलग अलग दौर की अपनी चुनौतियां थीं और अलग अलग नेता उन दौर में मतलब ज्यादा फिट बैठे। तो आज हम इसी सामग्री के आईने में कुछ प्रमुख प्रधानमंत्रियों के असर को और लोगों के बीच उनकी छवि को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। और ये भी देखेंगे कि अलग-अलग नेताओं ने अपने समय की चुनौतियों का सामना कैसे किया। हाँ, और सामग्री ये भी साफ कहती है कि भाई ऐसे मूल्यांकन में ना लोगों के अपने विचार, उनके अपने झुकाव का असर तो रहता ही है। बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री से ही, जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 64 तक। हाँ, नेहरू जी। सामग्री के हिसाब से उन्होंने भारत की नींव रखी एक सेक्युलर लोकतांत्रिक देश के तौर पर। बिल्कुल। और उनका जो जोर था औद्योगिकरण पर, आईआईटीज, बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनियां। जी, पीएसयूज। सामग्री कहती है कि ये सब आधुनिक भारत की रीढ़ बने एक तरह से। हाँ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन साथ ही आलोचनाएं भी हैं। हाँ, हैं। सामग्री में 1962 के चीन युद्ध से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं और उनका जो थोड़ा समाजवादी झुकाव वाला आर्थिक मॉडल था, उसकी वजह से विकास की रफ्तार शायद उतनी तेज नहीं रही, ऐसा भी कहा गया है। कुछ मानते हैं कि उन्होंने कभी-कभी विचारधारा को जमीनी हकीकत पर ज्यादा तरजीह दी। अच्छा, नेहरू जी के बाद एक बहुत छोटा कार्यकाल लेकिन अक्सर याद किया जाने वाला लाल बहादुर शास्त्री जी का 64 से 66। हाँ, शास्त्री जी। सामग्री उन्हें एक छुपा रुस्तम जैसा बताती है। हाँ, अच्छा। उनकी सादगी और वो नारा, जय जवान जय किसान। ओह हाँ, बहुत मशहूर। बिल्कुल। सामग्री कहती है कि उस नारे ने 1965 की जंग और अनाज की कमी के मुश्किल वक्त में देश को जोड़ा। आज भी कई जगह लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं इसी वजह से। सही बात। लेकिन हाँ, सामग्री ये भी मानती है कि कार्यकाल इतना छोटा था कि उनके काम का असर नापना थोड़ा मुश्किल है। पर उनकी ईमानदारी, वो चीज लोगों के मन में आज भी बसी हुई है। प्रेरणा देती है। फिर आती हैं इंदिरा गांधी, 66 से 77 और फिर 80 से 84। जी, इंदिरा जी। उनका कार्यकाल काफी एक्शन वाला रहा। सामग्री में उनके बड़े फैसलों का जिक्र है, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हाँ, 1971 में पाकिस्तान पर जीत, जिससे भारत एक रीजनल पावर की तरह उभरा, और हरित क्रांति भी। बिल्कुल, अनाज की कमी दूर हुई उससे। हाँ, इंडिया टुडे का एक सर्वे भी था 2024 का, उसमें उन्हें 14% वोट मिले थे। हाँ, लेकिन सामग्री उनकी विरासत को थोड़ा बटा हुआ भी देखती है। मतलब एक तरफ ये बड़ी उपलब्धियां, दूसरी तरफ इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी, 1975 से 77 का दौर। सामग्री उसे काला धब्बा कहती है। नागरिक अधिकार सस्पेंड हो गए थे, तानाशाही के आरोप लगे। तो सामग्री के मुताबिक वो हिम्मत वाली नेता थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके कई फैसले काफी विभाजनकारी भी रहे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 90 के दशक में। पीवी नरसिम्हा राव, 1991 से 96। राव साहब, वो दौर जब भारत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हाँ, बिल्कुल। और सामग्री कहती है कि जो 1991 के बड़े आर्थिक सुधार हुए, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को खोला, उसे गिरने से बचाया, उसका श्रेय काफी हद तक राव को जाता है। जी, उन्हें उन सुधारों का आर्किटेक्ट माना जाता है एक तरह से। लेकिन सामग्री ये भी बताती है कि वो थोड़े लो प्रोफाइल रहते थे। हाँ, ज्यादा सुर्खियों में नहीं। और जैसे बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो देश में तनाव फैला, उससे निपटने में उनकी सरकार की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी रही, ऐसी आलोचना भी सामग्री में दर्ज है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ बड़े आर्थिक बदलाव, दूसरी तरफ कुछ मामलों में आलोचना। हाँ, मिला जुला। फिर दौर आया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, 1998 से 2004। जी, वाजपेयी जी। सामग्री उनके कार्यकाल की कुछ खास बातें बताती है, जैसे पोखरण में परमाणु परीक्षण। हाँ, वो एक बड़ा कदम था। बिल्कुल। और स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत बड़ा काम। और गठबंधन सरकार चलाना, वो भी पूरे 5 साल। हाँ, वो बहुत बड़ी बात थी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार जिसने ऐसा किया। सर्वे में भी उन्हें 15% वोट मिले थे और लोग उनके सबको साथ लेकर चलने वाले अंदाज की तारीफ करते हैं। लेकिन हाँ, सामग्री में ये भी जिक्र है कि कुछ आलोचक मानते थे कि उनके समय में आर्थिक उदारीकरण की रफ्तार और तेज हो सकती थी। अच्छा, वाजपेयी जी के बाद मनमोहन सिंह, 2004 से 2014। हाँ, डॉक्टर सिंह। दिलचस्प बात यह है कि 1991 के सुधारों में
राव सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर उनकी बहुत अहम भूमिका थी। हाँ, ये सामग्री भी बताती है। और प्रधानमंत्री रहते हुए उनके समय में देश ने ठीक ठाक स्थिर आर्थिक विकास दर देखी, और वो 2008 का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता, हाँ, न्यूक्लियर डील, वो एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी गई। सर्वे में उन्हें 11% वोट मिले। लेकिन फिर दूसरे कार्यकाल में हाँ, दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए और उन पर कमजोर नेतृत्व के आरोप भी लगे। सामग्री कहती है कि इससे उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा। और अब आते हैं मौजूदा प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी, 2014 से अब तक। जी, सामग्री उनकी आर्थिक पहलों का जिक्र करती है, जैसे मेक इन इंडिया, जीएसटी। हाँ, जिनका मकसद था टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। बिल्कुल। और दुनिया में भारत की पहचान मजबूत करने वाली विदेश नीति, स्वच्छ भारत जैसे सामाजिक अभियान, इनका भी जिक्र है। हाँ, और 2024 के उसी सर्वे में 44% लोगों ने उन्हें सबसे अच्छा माना, खासकर उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए। जी, लेकिन दूसरी तरफ सामग्री में आलोचनाएं भी हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा और समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण की चिंताएं। ये भी तर्क दिया गया है कि कभी-कभी उनकी नीतियों में ठोस नतीजों से ज्यादा मतलब प्रचार पर जोर ज्यादा दिखता है। तो कुल मिलाकर जैसा इस सामग्री से साफ हो रहा है, और जैसा हमने शुरू में कहा था, कोई एक प्रधानमंत्री शायद सबसे अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अलग अलग वक्त की जरूरतें अलग थीं और अलग अलग नेता उन चुनौतियों के लिए शायद ज्यादा सही साबित हुए। हाँ, जैसे सामग्री भी इशारा करती हैं, हो सकता है 1947 की उथल-पुथल संभालने के लिए नेहरू ठीक थे, 1991 के आर्थिक संकट से निकलने के लिए राव, या फिर आज की जो वैश्विक दौड़ है उसमें भारत की जगह बनाने के लिए मोदी ज्यादा उपयुक्त लगे। सही बात है, हर किसी का अपना योगदान रहा और हर किसी के कार्यकाल में कुछ न कुछ कमियां भी रहीं। जी, और ये बात बहुत अहम है कि किसी भी नेता का मूल्यांकन उस वक्त के हालात, उस समय की चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। सामग्री भी यही कहती है। बिल्कुल। लोगों की अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं? आर्थिक विकास है, सामाजिक न्याय है या राष्ट्रीय सुरक्षा? वो उनकी राय को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्रियों पर आधारित इस सामग्री का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हाँ, और जाते जाते शायद एक सवाल श्रोताओं के लिए जोड़ सकते हैं, जो इस पूरी चर्चा और सामग्री से उपजता है। किसी के अपने नजरिए से वो कौन से गुण या कौन सी उपलब्धियां हैं जो किसी प्रधानमंत्री को महान या सफल बनाती हैं? मतलब सोचने वाली बात है कि हम किस पैमाने पर नेतृत्व को परखते हैं।